वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट जॉब देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बहुत ही कम समय रह गया है, हार्डली 1 वीक बचा है हमारे एग्ज़ाम में। सो 1 वीक इसलिए बोल रहा हूँ कि संडे को निकाल दो, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कल संडे है, उसके बाद में फिर एक संडे और आएगा बीच में, और कब आपकी 10 नवंबर आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज द नेशनल पार्क इन J&K आल्सो नोन एज 10 विलेजेस इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हुई है नेशनल पार्क की जिसको 10 विलेजेस के नाम से जाना जाता है, हमारे प्यारे जम्मू कश्मीर में है, और उसका जो नाम पूछा गया है यहाँ पे, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है दैट इज आपका डच्ची गांव, ठीक है। डच्ची गांव नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज 10 विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट रामबन इज सिचुएटेड इन द राइट बैंक ऑफ। कौन सी रिवर के राइट बैंक के किनारे है, राइट बैंक पे है। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज चेनाब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लीस्ट फीमेल पॉपुलेशन इन J&K अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इज ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हुई है J&K में, तो आंसर इज ले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sex ratio of J&K is less than the national ratio by, I hope आपको आंसर पता होगा, 57 is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली साइट इन द नॉर्दर्न इंडिया वेयर टॉम्ब्स कवर्ड विद हैवी स्टोन्स वर लोकेटेड। तो यहाँ पे आंसर मेरे विचार से तो बुर्जा होम होना चाहिए। देखते हैं क्या है इसका आंसर। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज बुर्जा होम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्पेस एंड सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कंसिडर्ड एज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन सैंपल स्पेस एंड सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कंसिडर्ड एज, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। Difference between sample space and subset of sample space is considered as complementary events. Next question is method in which previously calculated probabilities are revised with new probabilities is classified as. Method in which previously calculated probabilities are revised with new probabilities is classified as, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वाइज थ्योरम। ये क्या क्लासिफाइड एज बाइज थ्योरम, बाइज थ्योरम की डेफिनेशन है ये। तो इसमें लिखा है कि मेथड्स इन विच प्रीवियसली कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटीज आर रिवाइज्ड विद न्यू प्रोबेबिलिटीज इज क्लासिफाइड एज वाइज थ्योरम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेंट सच एज इक्वल चांस ऑफ हेड्स आर टेल्स while tossing coin is an example of. Events such as equal chance of heads or tails while tossing coins is an example of, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो इक्वल लाइकली इवेंट्स, इक्वल लाइकली इवेंट्स इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन था इवेंट सच एज इक्वल चांस ऑफ हेड्स और टेल्स वाइल टॉसिंग कॉइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइक इवेंट्स, equally likely events. Next question is if number of outcomes in connection
If number of outcomes in collection are 5 and distinct outcomes are 9, then count value according to combination method is। यहाँ पे काउंट वैल्यू पूछी गई है, तो इसका आंसर है 126। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। काउंट वैल्यू क्या फार्मूला होता है उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिकॉज यू नो काउंट वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। सो 126 कैसे आया इसका कमेंट बॉक्स में मेरे को इन शॉर्ट जो है लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोबेबिलिटी थ्योरीज collection of all events possible outcomes from an experiment is classified as। in probability में probability की जो theories है उसमें collection of all events possible outcomes from an experiment is classified as उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं उसे कहते हैं collectively exhaustible events। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज previous probabilities in Bayes theorem that are changed with help of new available information are classified as। question is important। previous probabilities in Bayes theorem that are changed with help of new available information are classified as उसे कहते हैं posterior probabilities। देखो प्रीवियस यहाँ पे वाइज थ्योरम में यहाँ पे प्रीवियस मेंशन हो गया तो इट मीन्स पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़। यहाँ पे लिखा है प्रीवियस प्रोबेबिलिटीज़ इन बायस थ्योरम, तो आंसर इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स and services produced in a country during 1 year is। total value of all final goods and services produced in a country during 1 year is। तो क्या बोलते हैं उसको कहते हैं GDP। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग जो है वो ज़्यादा हो गई है इन्वेस्टमेंट से, देन क्या होता है, क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। तो तब क्या हो जाता है if saving exceeds investment then नेशनल इनकम क्या हो जाएगी आपकी, फॉल हो जाएगी। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो अगर इफ सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट देन नेशनल इनकम फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन बजटेड अमाउंट्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स इज क्लासिफाइड एज। उसे कहते हैं वेरिएंसेस। Variances is the right answer। difference between budgeted amounts and actual results is classified as variances। next question is यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास जो था वो था मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कंपनी। मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कंपनी इट्स कॉस्ट्स एंड रेवेन्यूज इज नोन एज। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर। मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कंपनी इट्स कॉस्ट्स एंड रेवेन्यूज इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू सेंटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से पूछा गया है कौन सी एग्जाम्पल जो है वो रेवेन्यू सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 17 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू सेंटर। यहाँ पे ए दिया है सेल्स डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिंग सेंटर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेगमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो एग्जाम्पल है किसकी, रेवेन्यू सेंटर की। सेल्स डिपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल किसकी है, रेवेन्यू सेंटर।
नेक्स्ट इज सिस्टम विच मेजर्स बजट एक्शन एंड प्लान ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज नोन एज। वो सिस्टम विच मेजर्स बजट एक्शन एंड प्लान्स ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज नोन एंड, कौन करता है उसको मेजर? तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द राइट आंसर। सिस्टम विच मेजर्स बजट एक्शन एंड प्लान ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उसे क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनी कंप्यूटर वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन। तो मिनी कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनी कंप्यूटर वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1960s। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1960s बात हुई है मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर वाज फर्स्ट रिलीज इन 1960s। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड प्रोसेसिंग डाटा बिकॉज दे वर्क बाय। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर कॉल्ड प्रोसेसिंग डाटा। उनको प्रोसेसिंग डाटा कहते हैं बिकॉज दे वर्क बाय नंबर्स इज द राइट आंसर। जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो वर्क बाय नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म प्रोग्राम इज रेफर टू एनी पीस ऑफ। जो प्रोग्राम है इज रेफर टू एनी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टर्म प्रोग्राम इज रेफर टू एनी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटबुक कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज। एक 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो है नोटबुक कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। नोटबुक कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज, answer is laptop computers. So today we have completed 22 questions of this topic. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।